ये है मैकबुक एयर M2 जो कि आज से 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। बट आज के टाइम पे भी ना ये काफी लोगों की चॉइस है जब बजट की बात आती है 60 से 70,000 के अराउंड। बट रिसेंटली ही एप्पल ने लॉन्च करा है अपना पहला बजट मैकबुक द एप्पल नियो एंड इस मैकबुक की भी प्राइस 70,000 की है। स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद इस मैकबुक की प्राइस हो जाती है 60,000। बट इस बजट मैकबुक के लॉन्च होने के बाद लोगों में काफी डिबेट चल रही है कि सेम प्राइस में एक मैकबुक एयर भी मिल रहा है एंड सेम प्राइस में ये बजट मैकबुक भी चल रहा है, तो कौन सा लेना ज्यादा वर्थ इट है। एंड अभी रिसेंटली मैकबुक एयर M5 भी लॉन्च हुआ है। खैर उसका प्राइस तो 1 लाख से ऊपर है। बट आज हम इस वीडियो में इन दोनों ही मैकबुक का कंपैरिजन करने वाले हैं। एक तरफ है मैकबुक एयर M2 एंड दूसरी तरफ है द न्यू एप्पल नियो। तो हमने अपने रिसेंट वीडियो में एप्पल नियो के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी इस वीडियो में हम इन दोनों मैकबुक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा ज्यादा वर्थ बाइंग है एट दिस प्राइस रेंज। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दोनों ही मैकबुक्स जो है ना वो 70,000 के अराउंड मिलते हैं। एंड रिसेंटली अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक करा तो मैकबुक एयर का जो प्राइस है वो 69,000 कुछ का चल रहा है। बट कार डिस्काउंट के साथ यू कैन गेट इट एट 65,000 रुपीज। एंड अगर मैकबुक नियो की बात करें तो इसका एक्चुअल प्राइस है 70,000, बट स्टूडेंट डिस्काउंट के बाद ये मिल रहा है 60,000 का, यानी कि 4-5 हज़ार का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। बट द रियल क्वेश्चन इज कि इतने प्राइस में आपको मिल क्या क्या रहा है। अगर हम मैकबुक एयर M2 की बात करें तो इसमें जो बेस वेरिएंट है वो 16 GB से स्टार्ट हो जाता है। एंड वहीं एप्पल नियो में 8 GB की रैम है, जो कि आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो इतनी सफिशिएंट है। आज के टाइम पे स्टैंडर्ड 16 GB का है। बट एप्पल बीइंग एप्पल, उन्हें बजट मैकबुक निकालना था तो उन्होंने 8 GB की रैम दे दी है। इसी के साथ 256 GB एंड 512 GB वाली वेरिएंट्स दोनों में ही अवेलेबल है। मैकबुक एयर में M2 चिप का यूज हुआ है विच हैव 8 कोर CPU, 8 कोर GPU। एंड मैकबुक नियो में है A18 Pro चिप, द सेम चिप जो हमें iPhone 16 Pro में मिलती है। एंड इसमें है 6 CPU कोर एंड 5 GPU कोर्स। बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली सिंगल कोर परफॉर्मेंस में जो एप्पल नियो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है मैकबुक एयर M2 से। बट मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैकबुक एयर M2 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एक एप्पल नियो से। यानी कि एडिटिंग जैसे टास्क, थोड़े से हेवी टास्क जिसमें कोडिंग आ गई, हेवी ब्राउजिंग हो गई, उस केस में मैकबुक एयर M2 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। वैसे तो दोनों जो मैकबुक्स है वो स्टूडेंट्स एंड डेली लाइफ वर्क में टारगेट करते हैं, बट मैकबुक एयर में ना आप अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। लाइक हमने भी खुद यूज़ करके देखा है। अगर बहुत हैवी फाइल नहीं है देन 4K एडिटिंग इसमें ईजिली हो जाती है। एप्पल नियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो परफॉर्मेंस वाइज तो मैकबुक एयर M2 ज़्यादा मुझे बेटर लगा मैकबुक नियो से। एक और चीज़ कि इस प्राइस रेंज में एप्पल नियो जो है उसमें कोई भी टच आईडी नहीं मिलती है। मैकबुक एयर में तो मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, बट मैकबुक नियो जो नया लॉन्च हुआ है बजट मैकबुक, इसमें कोई भी टच आईडी नहीं है। टच आईडी आपको मिलेगी 512 GB वाले वेरिएंट में, जिसके लिए अपेरेंटली आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एंड बजट मैकबुक बन जाता है 80,000 का। तो ये सारी थी टेक्निकल बातें। अब लेट्स जस्ट लुक एट कि ये मैकबुक्स में क्या क्या और डिफरेंसेस है, किस किस चीज़ में और डिफरेंस आते हैं। टेक्निकल बातें हमने समझ ली। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज जो दोनों ही मैकबुक्स है वो थोड़े से सेम ही दिखते हैं, स्लिम फील होते हैं, प्रीमियम फील होते हैं एंड वेट भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम सही है। मैकबुक नियो का 1.23 kg का वेट होगा एंड मैकबुक एयर का 1.24 kg का वेट है। मतलब बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस भी नहीं है एंड काफ़ी लाइट फील होते हैं। बट द मेजर डिफरेंस जो है वो है कलर्स का। कलर्स वाइज एप्पल नियो ऑब्वियस ही बात है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एप्पल ने इस बार कुछ नया ट्राई करा है, कुछ हटके देने की कोशिश करी है। तो एप्पल नियो में 4 अलग अलग कलर्स मिलते हैं, अभी तक तो आपने देख भी लिए होंगे। सिल्वर कलर है, पिंक है, येलो सा कलर है एंड एक डार्क ब्लू कलर भी है। मैकबुक एयर में वही सेम स्पेस ग्रे एंड मिडनाइट कलर मिलता है। मिडनाइट कलर अगर जिन्होंने यूज़ करा होगा उन्हें पता होगा कि मिडनाइट कलर जो है उसमें फिंगरप्रिंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि फिंगरप्रिंट छप जाते हैं, तो वो कलर एक इशू है उसमें। बट अदरवाइज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग। ऑब्वियसली बात है कि नियो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, 13 इंच के वेरिएंट में ही आता है। मैकबुक एयर जो है वो 2 वेरिएंट्स में आता है, 13.6 इंच एंड 15.3 इंच के वेरिएंट में। हालांकि मोस्टली जो यूज़र्स है वो 13.6 इंच की डिस्प्ले से ही ज़्यादा खुश है, तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बट 13.6 इंच की डिस्प्ले एंड 13 इंच की डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है। तो डिस्प्ले की बात हो रही है तो इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिस्प्ले के साइज़ में डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि
मैकबुक एयर M2 में ट्रू टोन एंड P3 वाइट कलर का सपोर्ट है, जो कि मैकबुक नियो में नहीं है। मैकबुक नियो में sRGB दिया गया है। तो बेसिक सा डिफरेंस ये P3 वाइट कलर और sRGB में ये कि P3 वाइट कलर जो मिलता है हमें मैकबुक एयर M2 में या जितने भी मैकबुक्स है, उसमें कलर एक्यूरेसी, जो डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी वो काफ़ी अच्छी होती है। जब आप कलर ग्रेडिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ आता है। sRGB में मिलती है कलर अच्छे मिलते हैं, बट वो कलर एक्यूरेसी नहीं मिलती जो P3 वाइट कलर में मिलता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस दोनों ही मैकबुक्स में मिलती है। ऑल्सो एप्पल नियो में जो बेजल्स है, लाइक डिस्प्ले बेजल्स है, वो थोड़े से ज़्यादा थिक दे रखे हैं, तो इस वजह से भी डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी फील होती है। नाउ एक और चीज़ जो मुझे एप्पल नियो की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, दैट वाज कि कीबोर्ड एरिया जो है उसका कलर बिल्कुल मैकबुक के ही कलर से मैचिंग है। बट एप्पल नियो में कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता। मैजिक कीबोर्ड है, बट बैकलाइट कीबोर्ड एप्पल नियो में नहीं मिलता है। मैकबुक एयर में डेफिनेटली बैकलाइट कीबोर्ड मिलती है, मैजिक कीबोर्ड है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। ट्रैक पैड में भी दोनों में डिफरेंस काफ़ी मिलता है, क्योंकि जो मैकबुक एयर है उसमें जो ट्रैक पैड है उसमें वो फोर्स टच ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, जो कि ऑलमोस्ट सारी ही मैकबुक्स में मिलता है। बट क्योंकि ये एक बजट मैकबुक है, तो एप्पल ने इससे वो फोर्स टच वाला जो फीचर था, जो हैप्टिक फीडबैक वाला फीचर था ना, वो हटा दिया है। सो वी ओनली गेट अ नॉर्मल सा ट्रैक पैड जो कि मल्टी जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। देन स्पीकर्स भी जो मैकबुक एयर है उसके ज़्यादा बेटर है। मैकबुक एयर में आपको 4 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है एंड मैकबुक नियो में सिर्फ 2 ही स्पीकर साउंड सिस्टम मिलते हैं। और कैमरे में तो दोनों में 1080p का HD वेब कैमरा है। सो कैमरा क्वालिटी इज़ ओके, मतलब दोनों का ही सेम कैमरा क्वालिटी है। ओके ना, पोर्ट्स की अगर बात करें तो पोर्ट्स में भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मैकबुक एयर में आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, टाइप सी पोर्ट है, एंड मैकबुक नियो में सिर्फ 2 ही टाइप सी पोर्ट है एंड देयर इज़ नो थंडरबोल्ट पोर्ट। मैकबुक एयर में आपको मैगसेफ चार्जिंग भी मिलती है, बट मैकबुक नियो में देयर इज़ नो मैगसेफ चार्जिंग, यानी कि सिर्फ 2 ही टाइप सी पोर्ट मिलते हैं एंड एक चार्जिंग के लिए हो गया है, विच मीन्स कि सिर्फ आपके पास एक ही पोर्ट बचता है कुछ और काम करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि सिर्फ 2 ही पोर्ट्स है टाइप सी एंड 2 टाइप सी पोर्ट में भी देर इज़ नो थंडरबोल्ट पोर्ट। बैटरी में भी जहाँ पे मैकबुक एयर M2 में 18 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है, वहीं एप्पल नियो में 16 आवर्स का वीडियो प्लेबैक है, विच इज़ आई थिंक ओके। 16 आवर्स भी काफ़ी होता है, तो इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। बट वही बात है कि मैकबुक एयर M2 में ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। सो इन कंक्लूजन मैंने ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि देखो दोनों के दोनों ही ना इसी प्राइस रेंज में मिलते हैं, 60 to 70,000 के प्राइस रेंज में। एंड सेल के आने के टाइम पे भी जो मैकबुक एयर M2 है उसका प्राइस काफ़ी डाउन चला जाता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से एज अ स्टूडेंट, क्योंकि जो एप्पल नियो वाला मैकबुक है वो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ या फिर ऑफिस गोइंग लोगों को ही टारगेट करता है। एंड इस प्राइस में अगर आपको इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहे हैं जो कि आपको एक बढ़िया से मैकबुक एयर M2 में मिल सकते हैं, वो भी इससे कम प्राइस में, तो डोंट यू थिंक सो दैट मैकबुक एयर M2 ज़्यादा जस्टिफाई करता है इस प्राइस रेंज को, जहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल रही है, बड़ी डिस्प्ले भी मिल रही है, थंडरबोल्ट पोर्ट भी मिल रहे हैं एंड फोर्स टच वाला ट्रैक पैड मिल रहा है। तो इस प्राइस रेंज में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना। एंड अगर थोड़े से पैसे और इसमें जोड़ करके अगर आप M4 ले सकते हो, देन आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर चॉइस। बट अगर स्ट्रिक्ट यही प्राइस है तो देन मैकबुक एयर M2 ओवर मैकबुक नियो एक ज़्यादा बेटर चॉइस है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा लगा, आपकी क्या राय है इस न्यू मैकबुक नियो के बारे में, क्या ये एक्चुअली में बजट मैकबुक वाले टैग को जस्टिफाई करता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।